इस लड़ाई में धराशायी हुए पवन कुमार बंसल चंडीगढ़ की राजनीति के भीष्म कहलाते हैं। पार्टी में एचएस लक्की को आगे करने में बंसल का बड़ा योगदान है। युवा नेतृत्व ने पवन बंसल को अब थका हुआ बुजुर्ग और जबरदस्ती थोपा हुआ नेता मान लिया था। असल महाभारत में भीष्म के सामने 5 योद्धा थे। यहाँ भी कांग्रेसी टिकट की महाभारत में सियासत के भीष्म पवन कुमार बंसल का सामना 5 धुरंधरों से हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस से बंसल और लक्की, पाली, लुबाना, केसरी व मचल के आवेदन टिकट के लिए गए तो 7वें मनीष तिवारी के नाम पर क्या बिना आवेदन के विचार किया गया? अर्जुन की भांति चंडीगढ़ की कांग्रेसी राजनीति के भीष्म पवन कुमार बंसल पर एक के बाद एक इतने सियासी बाढ़ दागे कि पूरा तर्कश ही खाली कर दिया। दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव से पहले ही कांग्रेस में इस बार बड़ा खेला हो गया। चंडीगढ़ से कुल 4 बार, लगातार 3 बार यानी 20 साल लोकसभा सांसद व 1 बार राज्यसभा सांसद रहे और पिछले 2 लोकसभा चुनाव लगातार हार चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल का टिकट कट गया, या कहूं कि टिकट फट गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पवन कुमार बंसल की पिछले 1 साल से जिस तरह चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही थी, उसको देखकर हर व्यक्ति मान रहा था कि पार्टी हाईकमान से उनको कोई ना कोई ऐसा आश्वासन है जिससे बंसल अपनी उम्मीदवारी के लिए हमेशा की तरह इस बार भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कांग्रेस 7वीं बार भी चंडीगढ़ सीट पर पवन बंसल को मौका देगी। लेकिन टिकट की महाभारत में विरोधियों ने ऐसी व्यूह रचना की कि पार्टी ने बंसल को मिला आश्वासन का टिकट फाड़कर फाइनल टिकट पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को थमा दी। विरोधियों की व्यूह रचना में पवन कुमार बंसल के घिर जाने के संकेत मैंने गत 19 मार्च को ही दे दिए थे और चंडीगढ़ में क्या पवन बंसल के साथ खेला हो गया, इस शीर्षक से एक ब्रेकिंग वीडियो बनाया था। आप इसे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज मैं टिकट की इस महाभारत के पूरे एपिसोड की कहानी आपको सुनाऊंगा, इसके किरदार दिखाऊंगा और बताऊंगा कि चंडीगढ़ में क्या ये कांग्रेसी सियासत के एक युग के अंत का उद्घोष है। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैंने चंडीगढ़ कांग्रेस में लोकसभा के टिकट के लिए चली जंग को टिकट की महाभारत इसलिए कहा है क्योंकि इस लड़ाई में धराशायी हुए पवन कुमार बंसल चंडीगढ़ की राजनीति के भीष्म कहलाते हैं और अपनों के ही सियासी बाणों से अब राजनीति के मैदान में छलनी हुए पड़े हैं। असल महाभारत में भीष्म के सामने 5 योद्धा थे। यहाँ भी कांग्रेसी टिकट की महाभारत में सियासत के भीष्म पवन कुमार बंसल का सामना 5 धुरंधरों से हुआ। ये हैं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की, चंडीगढ़ के पूर्व मेयर रविंदर पाल सिंह पाली, चंडीगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज लुबाना, चंडीगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हरमेल केसरी और युवा नेता सतीश मचल। टिकट की महाभारत में मैंने यदि पवन कुमार बंसल को भीष्म के स्थान पर खड़ा किया है तो उनके सामने विरोध की पताका लेकर खड़े हुए 5 नेताओं लक्की, पाली, लुबाना, केसरी और मचल को अब आप पांडव समझ लीजिए और इनमें भीष्म यानी पवन बंसल को सियासी बाणों से छलनी करने वाले अर्जुन के रूप में जो सामने आया वो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की। अब आप सोच रहे होंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी इस महाभारत के किस किरदार में फिट बैठते हैं, तो मैं उन्हें सारथी की भूमिका में देखता हूं, जो महाभारत में न केवल अर्जुन का रथ चला रहे थे बल्कि अर्जुन को गाइड भी कर रहे थे। युद्ध नीति में अपना कौन पराया कौन सब समझा रहे थे। अर्जुन की तमाम दुविधाएं भी दूर कर रहे थे। अब इस महाभारत की पूरी व्यू रचना से आपको अवगत कराऊं उससे पहले चंडीगढ़ की सियासत में पवन कुमार बंसल के भीष्म हो जाने या चंडीगढ़ की कांग्रेसी राजनीति का एक युग बन जाने का सिलसिला जान लीजिए।
पवन कुमार बंसल इस समय 75 वर्ष के हैं और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए छात्र राजनीति से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था। इसके बाद 1976 में चंडीगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस में पदार्पण कर बंसल ने अपनी सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी। वो चंडीगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव बने, फिर चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1984 में पहली बार वो राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में बैठे और 1990 में कार्यकाल खत्म होने के बाद 1991 के लोकसभा चुनाव में पवन बंसल चंडीगढ़ सीट से सांसद चुने गए। 1997 में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1999 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर चंडीगढ़ सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद बंसल लगातार 2004 और 2009 में भी चंडीगढ़ से सांसद चुनकर केंद्र की यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। कांग्रेस में गांधी परिवार के बेहद नजदीकी रहे पवन बंसल के कद का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो संसदीय कार्य मंत्री से लेकर रेल मंत्री, पार्टी के चीफ व्हिप, सचेतक समेत दर्जनों सरकारी समितियों के सदस्य और अध्यक्ष भी रहे। चंडीगढ़ में 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद भी उन्हें कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव प्रशासन बनाया। 1999 के बाद कांग्रेस में उनका रुतबा इस कदर बढ़ता गया कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का कोई भी फैसला पवन बंसल की मर्जी के बगैर संभव ही नहीं था। यानी चंडीगढ़ में कांग्रेस का मतलब पवन बंसल और पवन बंसल का मतलब कांग्रेस हो गया। लेकिन लगातार पिछले 2 चुनाव हार जाने और फिर पार्टी द्वारा कांग्रेस मुख्यालय की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिए जाने के बाद ढलती उम्र में पवन कुमार बंसल की मुट्ठी कमजोर पड़ गई और चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस पर पकड़ ढीली हो गई। नतीजा ये हुआ कि 12 जून 2022 को पार्टी हाईकमान ने चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलते हुए चंडीगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एचएस लक्की को चंडीगढ़ कांग्रेस की कमान सौंप दी। इससे पहले के दिनों में चंडीगढ़ की कांग्रेसी सियासत में लक्की और पवन बंसल के बीच के रिश्ते उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते रहे थे। लक्की बंसल के पावर में रहते हुए भी उनसे कई मौकों पर असहमति जताने में गुरेज नहीं करते थे। ये बात अलग है कि पार्टी में एचएस लक्की को आगे करने में बंसल का बड़ा योगदान है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। राजनीति में मौके के मुताबिक रिश्ते बनाए और बिगाड़े जाते हैं। इसीलिए चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने पवन बंसल को अब थका हुआ बुजुर्ग और जबरदस्ती थोपा हुआ नेता मान लिया था। लिहाजा पिछले करीब 35 साल से चंडीगढ़ की चुनावी राजनीति में उतरने के लिए लगातार प्रयास कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को इस बार अपने लिए संभावना दिखने लगी। मनीष तिवारी 2009 में लुधियाना लोकसभा सीट से और 2019 में श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं, लेकिन उनकी दिली इच्छा चंडीगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की रही, जो कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस पर पवन बंसल की पकड़ मजबूत रहते कभी पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अब जब चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में ही बंसल दरकिनार किए जाने लगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव की टिकट के लिए महाभारत जैसी व्यू रचना में बंसल को घेरने की तैयारी कर दी गई। ये व्यू रचना क्या थी, अब ये जानिए। दरअसल चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय तक ऐसा माहौल खड़ा करना था जिसमें स्थानीय स्तर पर पवन बंसल का भारी विरोध नजर आए। इसके लिए पार्टी के नियम के मुताबिक जब टिकट के लिए आवेदन मांगे गए तो पवन कुमार बंसल के अलावा खुद चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की, चंडीगढ़ के पूर्व मेयर रविंद्र पाल सिंह पाली, चंडीगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज लुबाना, चंडीगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हरमेल केसरी और युवा नेता सतीश मचल ने भी टिकट के लिए आवेदन कर दिया। चंडीगढ़ कांग्रेस में ये पहली बार हुआ जब पवन बंसल के मुकाबले किसी अन्य ने टिकट पर दावेदारी की हो, वरना 1999 के बाद चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस से हमेशा टिकट के लिए केवल पवन कुमार बंसल का नाम पार्टी मुख्यालय को भेजा जाता रहा। इस बार टिकट के लिए अपने अलावा
5 और आवेदन होने के बाद बंसल को अपने खिलाफ खेला यहीं से समझ आ गया था। इसके बाद बंसल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की के बीच रिश्ते सहज नहीं रह गए। संवाद और सामंजस्य भी टूट गया और बंसल टिकट के लिए पार्टी हाईकमान तक अपने पुराने संबंधों और प्रभावों के इस्तेमाल में जुट गए। हालांकि टिकट पर दावेदारी के मामले में एचएस लक्की समेत 5 नेता पवन बंसल के कद के आगे कहीं नहीं ठहरते थे। ये इनको भी ठीक से पता था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इन लोगों ने टिकट के लिए आवेदन क्यों किया। तो इसकी रणनीति सिर्फ बंसल के विरोध को हाईकमान तक पहुंचाने की थी, क्योंकि पार्टी की टिकट प्रक्रिया के मुताबिक आवेदनों के बाद हाईकमान एक टीम प्रदेश मुख्यालय भेजती है और ये टीम आवेदकों तथा प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों से सामूहिक राय लेने के बाद समिति के सदस्यों और आवेदकों से अलग अलग मिलकर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपती है। रणनीति के मुताबिक सामूहिक बैठक में मनीष तिवारी का नाम नहीं लेना था और चूंकि बंसल खुद वहां मौजूद थे तो उनके खिलाफ भी खुलकर बगावत नहीं की जा सकती थी। चुनाव समिति में मनीष तिवारी के समर्थक सदस्य थे तो बंसल के भी समर्थक इस समिति में थे। लिहाजा इस समिति में मनीष तिवारी के नाम पर एक राय नहीं थी, लेकिन बंसल के मुकाबले टिकट के लिए आवेदन करने वाले 5 नेता बंसल के खिलाफ थे और मनीष तिवारी के नाम पर एक मत थे। ऐसे में केंद्रीय समिति इन आवेदकों और चुनाव समिति के सदस्यों से अलग अलग मिली तो पवन बंसल के खिलाफ बहुमत हो गया। इस बहुमत के साथ में ये भी कह दिया गया कि यदि मनीष तिवारी को टिकट नहीं दिया जाता है तो एचएस लक्की के नाम पर उनकी सहमति है। लिहाजा इस केंद्रीय टीम ने स्क्रूटनी रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस हाईकमान को सौंपते हुए पवन कुमार बंसल, मनीष तिवारी और एचएस लक्की के नाम दे दिए। अब सवाल ये उठता है कि जब चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस से बंसल और लक्की, पाली, लुबाना, केसरी व मचल के आवेदन टिकट के लिए गए तो 7वें मनीष तिवारी के नाम पर क्या बिना आवेदन के विचार किया गया? तो अंदर की बात यह है कि मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ से टिकट के लिए सीधे पार्टी मुख्यालय दिल्ली में ही आवेदन कर दिया था, लेकिन सही समय आने तक इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया और इस व्यू रचना में पवन बंसल इस बार बुरी तरह घिर गए। टिकट की महाभारत के अंतिम पड़ाव यानी कांग्रेस की मुख्य चुनाव समिति की बैठक में जब चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर बातचीत का नंबर आया तो चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल समेत मुख्य चुनाव समिति के अन्य सदस्यों के सामने बैठे एचएस लक्की ने अर्जुन की भांति चंडीगढ़ की कांग्रेसी राजनीति के भीष्म पवन कुमार बंसल पर एक के बाद एक इतने सियासी बाण दागे कि पूरा तर्कश ही खाली कर दिया और बंसल तभी धराशायी हो गए। लेकिन बंसल के रूप में चंडीगढ़ की कांग्रेसी राजनीति के एक युग की समाप्ति का शंखनाद कल हुआ, जब मनीष तिवारी को चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित किया गया। किंतु यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि घायल होकर भीष्म अर्जुन के सियासी बाणों की सैया पर लेट जरूर गए हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन अपनी इच्छा से ही त्यागेंगे। ये दिन कौन सा होगा वो खुद तय करेंगे। इस फैसले पर किसी अन्य का कोई जोर नहीं है। फिलहाल टिकट की इस महाभारत का परिणाम अपने पक्ष में कर लेने का जश्न 5 धुरंधर अपनी सेना के साथ मना रहे हैं और अर्जुन अपने शिविर में सारथी के स्वागत, सम्मान, जय जयकार की तैयारी कर रहे हैं। अब चुनावी संग्राम कैसा होगा ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और हर चुनावी अपडेट भी मैं आपको देता रहूंगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।